दो खबरों पर नजर डालिए। 12,000 करोड़ रुपए की मालियत वाले रेमंड ग्रुप के मालिक विजय पथ सिंघानिया पैदल हो गए हैं। बेटे ने पैसे पैसे के लिए उनको मोहताज कर दिया। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स की मालकिन आशा साहनी का मुंबई के उनके फ्लैट में कंकाल मिला है। विजय पथ सिंघानिया और आशा साहनी दोनों ही अपने बेटों को अपनी दुनिया समझते थे। पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उन्हें अपने से ज्यादा कामयाबी की बुलंदी पर देखना चाहते थे। हर माँ, हर पिता की यही इच्छा होती है। विजय पथ सिंघानिया ने यही सपना देखा होगा कि उनका बेटा उनकी विरासत को संभाले, उनके कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर ले जाए। आशा साहनी और विजय पथ सिंघानिया दोनों की इच्छा पूरी हो गई। आशा का बेटा विदेश में आलीशान जिंदगी जीने लगा। सिंघानिया के बेटे गौतम ने उनका कारोबार संभाल लिया। तो फिर कहाँ चूक गए थे दोनों? क्यों आशा साहनी कंकाल बन गई? क्यों विजय पथ सिंघानिया 78 साल की उम्र में सड़क पर आ गए? मुकेश अंबानी के राजमहल से ऊंचा जेके हाउस बनवाया था, लेकिन अब किराए के फ्लैट में रहने को मजबूर है। तो क्या दोषी सिर्फ उनके बच्चे हैं? अब जरा जिंदगी के क्रम पर नजर डालते हैं हम। बचपन में ढेर सारे नाते रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे खेल खिलौने। थोड़े बड़े हुए तो पाबंदियां शुरू। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, कामयाबी का फितूर, आंखों में ढेर सारे सपने। कामयाबी मिली, सपने पूरे हुए, आलीशान जिंदगी मिली, फिर अपना घर, अपना निजी परिवार। हम दो हमारा एक, किसी और की एंट्री बैन। दोस्त नाते रिश्तेदार छूटे। यही तो है शहरी जिंदगी। दो पड़ोसी बरसों से साथ रहते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते एक दूसरे का। क्यों जाने? क्या मतलब है? हम क्यों पूछे? फिर एक तरह के डायलॉग, हम लोग तो बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। मेरी नजर में ये दुनिया का सबसे घातक डायलॉग है। हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, बस सब सही रास्ते पर लग जाए। अगर ये सही है तो फिर बच्चों के कामयाब होने के बाद आपके जीने की जरूरत क्यों है? यही तो चाहते थे कि बच्चे कामयाब हो जाए। कहीं ये हिडन एजेंडा तो नहीं था कि बच्चे कामयाब होंगे तो उनके साथ बुढ़ापे में हम लोग मौज मारेंगे? अगर नहीं तो फिर आशा साहनी और विजय पथ सिंघानिया को शिकायत कैसी? दोनों के बच्चे कामयाब हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए जिए, तो फिर अब उनका काम खत्म हो गया। जीने की जरूरत क्या है? आपको मेरी बात सुनकर बुरी लग रही होगी, लेकिन ये जिंदगी अनमोल है। सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। जंगल में हिरन से लेकर भेड़िए तक झुंड बना लेते हैं, लेकिन इंसान क्यों अकेला रहना चाहता है? गरीबी से ज्यादा अकेलापन तो अमीरी देती है। क्यों जवानी के दोस्त बढ़ती उम्र के साथ छूटते जाते हैं, नाते रिश्तेदार सिमटते जाते हैं? करोड़ों के फ्लैट की मालकिन आशा साहनी के साथ उनकी ननद, भौजाई, जेठ, जेठानी के बच्चे पढ़ सकते थे ना? क्यों खुद को अपने बेटे तक सीमित कर लिया उन्होंने? सही उम्र में क्यों नहीं सोचा कि बेटा अगर नालायक निकल गया तो कैसे जिएंगे? जब दम रहेगा, दौलत रहेगी, तब सामाजिक सरोकार टूटे रहेंगे। ऐसे में उम्र थकने पर तो अकेलापन ही हासिल होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा भय है अकेलापन। व्हाट्सएप, फेसबुक के सहारे जिंदगी कटने नहीं वाली। जीना है तो घर से निकलना होगा, रिश्ते बनाने होंगे, दोस्ती गांठनी होगी, पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। आज के फ्लैट कल्चर वाले महानगरी जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि खुदा न खास्ता आपकी मौत हो गई तो क्या कंधा देने वाले 4 लोगों का इंतजाम आपने कर रखा है? जिन पड़ोसियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, जिन्हें कभी आपने घर नहीं बुलाया, वो भला आपको घाट तक पहुंचाने क्यों जाएंगे? याद कीजिए, याद कीजिए 2 फिल्मों को,
एक अवतार, दूसरी बागवां। अवतार फिल्म में नायक अवतार यानी कि राजेश खन्ना बेटों से बेदखल होकर अगर जिंदगी में दोबारा उठ खड़ा हुआ तो उसके पीछे दो वजहें थी। एक तो अवतार के दोस्त थे, दूसरे एक वफादार नौकर जिसे अवतार ने अपने बेटों की तरह पाला था। वक्त पड़ने पर यही लोग काम आए थे। बागवा के राज मल्होत्रा यानी कि अमिताभ बच्चन बेटों से बेइज्जत हुए, लेकिन दूसरी पारी में बेटों से बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे यानी कि सलमान खान को अपने बेटे की तरह पाला था। उन्हें मोटा भाई कहने वाला दोस्त परेश रावल था। नए दौर में नई पीढ़ी से जुड़े रहने की कुव्वत थी। विजय पर सिंघानिया के मरने के बाद सब कुछ तो वैसे भी गौतम सिंघानिया का ही होने वाला था, तो फिर क्यों जीते जी सब कुछ बेटे को सौंप दिया? क्यों संतान की मोहब्बत में ये भूल गए कि इंसान की फितरत किसी भी वक्त बदल सकती है? जो गलती विजय पर सिंघानिया ने की, आशा सहानी ने की, वो आप मत कीजिए। रिश्तों और दोस्ती की बागवानी को सींचते रहिए। ये जिंदगी आपकी है। बच्चों की बजाय पहले खुद के लिए जिंदा रहना सीखिए। आप जिंदा रहेंगे, बच्चे जिंदा रहेंगे। अपेक्षा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे फिर से कोई विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए सबसे पहले अपना और फिर अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्ते।